हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान की कार्बन नंबर 22 करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल, क्षारक और लवण। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जहां हमने पढ़ा था सार्वत्रिक सूचक पीएच स्केल। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं लाइन बारी से कि अम्ल क्षारक की शक्ति H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि H+ आयन को उत्पन्न करने वाले अम्ल को अब देखो, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं, पर अगर वो ज़्यादा संख्या में क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, ज़्यादा संख्या में H+ आयन दे रहे हैं, तो ये प्रबल अम्ल है। प्रबल का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये बहुत खतरनाक अम्ल है। क्लियर हो गया। अगर कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ की जो संख्या होती है वो कम होती है। जब H+ की संख्या कम है तो वो कैसे अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल मतलब कमजोर, वीक अम्ल है। क्लियर हो गया। तो दो प्रकार के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन दे वो प्रबल अम्ल, और जो कम से कम H+ आयन दे वो दुर्बल अम्ल। ऐसा ही किसके बारे में होता है, क्षार के बारे में होता है। क्लियर हो गया। तो क्षार में क्या होता है, OH, जो जितना ज़्यादा OH- आयन देंगे पानी में घुलने पर वो प्रबल क्षार होंगे। जो कम OH- आयन देंगे पानी में घुलने पर तो वो दुर्बल क्षार होंगे। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये। पर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी जब अम्ल पानी में घुला जा रहा है तो वो कितने H+ निकाल रहा है और कितने H+ नहीं निकाल रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या खोजा है, एक पीएच स्केल खोजा है। तो पीएच स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का सूचक होता है। कहने का मतलब जो पीएच स्केल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता, तो ये क्या बताता है कि किसी भी अम्ल को जब पानी में डालते हैं तो वो कितना H+ आयन निकाल रहा है, सांद्रता वाला कितना H+ आयन निकाल रहा है, वो हमको पीएच स्केल बता देगा। तो कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, या उसके अंदर कितने H+ आयन कम है कितने ज़्यादा, यह सब कौन बताएगा, पीएच स्केल। तो चलो जी, पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ लेते हैं ज़रा सा। अब देखो बच्चों, ये एक पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक है, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है। जहाँ पर जो 7 होता है हमारा पीएच स्केल, वो न्यूट्रल होता है, मतलब वो उदासीन होता है, मतलब वो ना तो क्षारीय है ना ही वह अम्लीय है, ना तो वो अम्ल है ना ही वो क्षारीय है। 7 से कम वाले मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब के सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल। और 7 से ज़्यादा वाले 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे बोल देगा कि भैया एक सॉल्यूशन का पीएच लेवल 4 है और एक का पीएच लेवल 1 है, तो कौन ज़्यादा अम्लीय है, एक वाला जिसका पीएच लेवल 1 है ना, वो ज़्यादा अम्लीय है और वो प्रबल अम्ल है। ये याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। जितना कम पीएच लेवल आएगा उतना ही उसका मतलब वो प्रबल अम्ल है, उसके अंदर H+ आयन की सांद्रता उतनी ही ज़्यादा है। आप लोग ये याद रखोगे। तो अगर पीएच लेवल एक का 1 है और एक का पीएच लेवल 5 है, इसका मतलब ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल है ये, भैया याद रखना, और ये दुर्बल अम्ल है। जितना कम पीएच लेवल उतना प्रबल। और इसका मतलब और क्या हो गया कि उसमें H+ आयन की सांद्रता भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना। और pH 5 का मतलब इसमें H+ आयन की सांद्रता कम है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से हम ऊपर की ओर चले जाएँ कि अगर हमने बोल दिया pH 9 और pH बोल दिया 13, तो pH 9 का मतलब क्या, 7 से ऊपर तो क्या होते हैं, क्षार होते हैं भैया, और 7 से नीचे वाले क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो किसी का पीएच लेवल अगर 9 है और एक का पीएच लेवल 13 है, तो 9 का मतलब क्या है, वो कम क्षारीय है, दुर्बल क्षार है। क्या है वो, दुर्बल क्षार है। और जिसका पीएच 13 है तो वो ज़्यादा क्षार है। क्या है वो, ज़्यादा क्षार है। क्लियर। इसके अलावा और इसको सही ढंग से समझ लो कि H+ आयन की कंसंट्रेशन हमेशा इधर की ओर बढ़ती है, मतलब 14 वाले में H+ आयन कम है, इसमें ज़रा ज़्यादा, इसमें ज़रा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ है, 0 वाले पर। यहाँ सबसे ज़्यादा H+ आयन है। जितना पीएच लेवल कम होगा H+ आयन की सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। चलो जी, आपने पढ़ लिया ये। दैनिक जीवन में पीएच का कुछ महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर जानवर और इंसान, जो हमारा शरीर होता है ना, अगर हमारे शरीर का जो पीएच रेंज होता है वो 7 से 7.5 पीएच होता है। इसी के अंदर हम लोग मेटाबॉलिक उपापचयी अभिक्रियाएं कर सकते हैं शरीर के अंदर। अगर 7 से कम हो जाए या 7.5 से ज़्यादा हो जाए पीएच लेवल, तो उसका मतलब हमारे अंदर बीमारियां आना स्टार्ट हो गई हैं। दूसरा, वर्षा के जल का पीएच मान अगर
0.6 से कम हो तो वो अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका मतलब जब भी कोई वर्षा होती है ना उसमें अम्ल होता ही होता है, अम्ल होता ही होता है। पर अगर उस अम्ल का पीएच लेवल 5.6 से कम हो जाए तो उसका मतलब वो अम्लीय वर्षा है। और जब भी अम्लीय वर्षा होगी तो उसका पानी हमेशा नदियों झीलों में जाएगा, और जब वो जाएगा तो वो पानी के पीएच लेवल को भी कम कर देगा। जहाँ जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो मछली है, वो सारे के सारे नुकसान में आ जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा हमारे पेट में पीएच मान अगर कम हो गया तो हमें क्या हो जाएगी, एसिडिटी की समस्या हो जाएगी, क्योंकि पीएच का कम होना एसिडिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट आगे हमें कि हमारे मुंह का पीएच मान अगर कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ जाते हैं। देखो हमारे जो दांत होते हैं उन दांत का पीएच लेवल होता है, अगर पीएच लेवल कम हो गया ना अगर, तो हमारे दांत में अम्ल बढ़ जाएगा, और अम्ल बढ़ने से हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो दांतों को सड़ने से अगर बचाना है तो बार बार ब्रश करना है। और दूसरा, जो हमारी जीभ होती है ना दांतों में लगाने, क्योंकि हमारे जीभ में क्या होता है, क्षार होता है, और क्षार हमेशा किसके प्रभाव को नष्ट करता है, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। नेक्स्ट आया मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन के कारण यह बंजर हो जाती है। देखो हमारी जो मिट्टी होनी चाहिए वो उदासीन मिट्टी होनी चाहिए, उदासीन प्रकृति की होनी चाहिए, ना तो वो अम्लीय होनी चाहिए और ना ही वो क्षारीय होनी चाहिए। अगर इन दोनों मिट्टी ऐसी है तो वो मिट्टी बंजर हो जाएगी, वहाँ कोई फसल नहीं होगी। तो अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्षार मिला दो, अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसमें अम्ल मिला दो और उसको उदासीन कर दो। क्लियर हो गया। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है। पर पहला क्वेश्चन मैं जरा आपको बता दूँ, कह रहा आपके पास दो विलियन है, ए और बी। ए विलियन का जो पीएच है वो 6 है और बी विलियन का पीएच कितना है, 8 है। तो इनमें अम्ल क्षार कौन हो गया, ये अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया, क्षार हो गया। क्यों, क्योंकि 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले क्षार होते हैं। पर इनमें सबसे ज़्यादा H+ आयन किसके पास है, ए के पास है। सबसे ज़्यादा H+ आयन किसके पास है, ए के पास। और सबसे कम H+ आयन किसके पास है, बी के पास है। क्योंकि मैंने बोला है ना, पीएच लेवल जितना कम होगा, पीएच लेवल जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय बता दी है, अम्लीय और क्षारीय है। कह रहा ताजे दूध का पीएच 6 है, जो दूध है उसका पीएच कितना है, 6 है, मतलब वो अम्लीय है। पर वो दूध किसमें बदल गया, दही में बन गया, तो पीएच क्या हो जाएगा उसका, पीएच लेवल 6 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, अब कह रहा है शुद्ध जल का पीएच 7 है, शुद्ध जल का पीएच क्या 7, उसकी प्रकृति कैसे होगी, उदासीन होगी भैया, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। तो बच्चों इनके आंसर मैंने आपको लिख के दे रखे हैं, आपको करो, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। ओके डियर स्टूडेंट्स।